सत श्री अकाल दोस्तों, तुसी देख रहे हो संपूर्ण भारत ते मैं हाँ सुरेश चौरासिया। अज असी पहुँचे हाँ दादू साहब विखे जिथे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला जी श्री गुरु ग्रंथसर साहिब विच हुए नतमस्तक। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान संत बलजीत सिंह दादूवाल नाल कीती मुलाकात। इस इतिहासिक गुरुद्वारे 'ਚ मैं पहला भी कुछ समय पहला आया सी नतमस्तक होने के लिए, पर किसी कारण करके राजनीतिक कारण करके वो इतने पहुँच नहीं सी पाया। तो अज क्योंकि बहुत देर बाद मन की इच्छा सी कि भी वो जो रह गया उसको पूरा जरूर करना चाहिए। सो नतमस्तक होने के लिए इतने आया और कोई ज़्यादा इशू तो नहीं सी। इशू तो यही है कि अभी इतने शीश झुकाने के लिए आए। बाकी समाज घूमते फिरते जो सुनते साਡਾ काम होता और हरेक जगह के उत्ते, क्योंकि मैं पहला भी बहुत सारी जगह के उत्ते समस्यावां उत्पन्न हुई, उन्होंने भी थां थां ते जिहड़े धर्म के जिहड़े प्रमुख लोग ने, क्योंकि मैं SGPC के पंजाब च भी और अकाल तख्त के जथेदार भी मिले। इस तरह इतने हरियाणा के जिहड़े गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान दादूवाल जी ने, उन्होंने भी मिलता और वो क्योंकि समाज के बहुत सारिया समस्यावां सानू आउंदियां, उन्होंने सारिਆਂ असीं मिल के ठीक करना होंदा। वो जिहड़ा जरूर साडी चर्चा वैसे तो आउंदी रहिंदी, पर अज आउण दा मकसद जिहड़ा सी, क्योंकि चर्चा तो साडी पहलां भी बहुत बार हो चुकी है, पर आउण दा मकसद सी कि जिहड़ी उस वेले दा रह गया सी, मन च शरधा रहिंदी है, मन दे विच शरधा दे नाल नाल जदों किते रुकावट आ जाए तो मन च भी रहिंदा कि की पता कि किते उत्थे जिहड़ा रह गया किते विचाले ना रह जाए, उसनूं पूरा करन दे लई मैं इत्थे जरूर आया। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ? ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਰੋਕੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣੀਆਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਨੇ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਨਾ ਦਿਖੇ ਜਾਂ ਉਹ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਕੁਛ ਕਮੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ 6-7 ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹਾਲੇ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, J&K ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ 22-23 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਾਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ है। तो बाकी जितने तक यूपी के लखीमपुर खीरी में 2 दलित बेटियों की हत्या हुई है, उस पर क्या? अभी मुझे जब मैं रास्ते में आ रहा था सुबह, क्योंकि मैं तो बहुत जल्दी चल पड़ा था, तो रास्ते में ही मैंने वो खबर देखी है और उसी खबर पे मैंने उस पर अपने ट्वीट भी किया है सभी अधिकारियों से। और साथ में रास्ते में ही आते आते मैं
मैंने नोटिस भी उसका जारी कर दिया है और उसका 15 दिन के अंदर अंदर हमने डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी उन सबको नोटिस निकाला है। और अगर नोटिस की काफ़ी चाहिए होगी तो मेरा केस आपको दे भी सकता है, तो वो भी हमने अभी अभी की है। और यहाँ तक कि आप कह रहे हो कि बाकी जगह में, तो इस समस्याओं से तो पूरा देश जूझ रहा है। और जहाँ भी जैसे ही हमें खबर मिलती है, वो ज़रूरी नहीं है कि इस ऐसी खबर के लिए ही कोई हमें कंप्लेंट करे। मीडिया के माध्यम से भी हम आती है तो हम सो मोटो उसका भी लेते हैं, सो मोटो लेके उस पर कार्रवाई भी करते हैं। और जो आपने सवाल उठाया उसके ऊपर हमने कार्रवाई कर दी है। देश और प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की बात करें तो उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है। इसके लिए आयोग की ओर से कोई विशेष योजना या विशेष प्रणाली ऐसी कोई लागू की जा रही है कि सफाई कर्मचारियों को समस्या? देखिए, मैं यहाँ पर बता दूं कि कमीशन जो है वो कोई योजना नहीं बनाता है, योजना बनाती हैं सरकारें। और उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करते हो और कहीं कमी है तो उसको चेक करना, उसकी मॉनिटरिंग करना, उसको देखना, ये हमारा काम है। और इसीलिए हमने क्योंकि योजनाएं बैंकों के माध्यम से होती हैं, बहुत सारी योजनाएं जो गरीबों को या दूसरों को दी जाती हैं अनुसूचित जाति के लिए, जिसमें आपके सफाई कर्मचारी भी आते हैं, उनके लिए भी जो योजनाएं बनाई हैं मैंने उस कंजर के लिए, तो बैंकें कैसे इम्प्लीमेंट करती हैं और वो जो कमी बीच में दिखाई दी है वो सब हम रिपोर्ट फाइनेंस मिनिस्टर को हमने सबमिट भी किया। और फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको देखते हुए इसी 28 तारीख को सभी बैंकों के साथ, कमीशन के साथ जो है मीटिंग भी रखी है। तो ये सभी योजना जहाँ पर सिर्फ आप सफाई कर्मचारी थे, मैं जितनी भी अनुसूचित जाति से संबंधित हैं सभी के लिए वो हम कार्य करते हैं। आज आप सिरसा में आए, सिरसा में कोई विशेष शिकायत आपको मिली हो जिसको लेकर अधिकारियों से कोई बात? देखिए, आज मैंने कहा कि भी मैं आया तो नतमस्तक होने के लिए, मगर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर शिकायतें नहीं हैं। नानक दुखिया सब संसार, जहाँ तो पूरा भंडार भरा समस्याओं का भंडार, यहाँ के लोगों की भी समस्या हैं और भी समस्या हैं। तो समस्या आज का आने का तो विशेष रूप से मेरा किसी और योजना को नहीं, यहाँ पे नतमस्तक होने के लिए ही आया। सर, राजस्थान की भी सारी घटना होती है, बच्चे के द्वारा सर टीचर को बच्चे ने मारा जो उसकी पानी पीकर उसकी हत्या और सुशांत किया। देखिए, वो उस लड़के की जिसकी डेथ हुई थी, कमीशन वहाँ भी गया था, हमारे मेंबर वहाँ पर भी गए थे और उनके ऊपर कार्रवाई की गई, गिरफ्तारी भी की गई, मुआवजा जो देना जाना चाहिए था वो भी दिया गया। जो कमीशन उनके ऊपर कार्रवाई करवा सकता था वो सारी कार्रवाई हो चुकी है। अब कोर्ट में केस है, कोर्ट का काम है। सिर्फ यही नहीं, उसके अलावा भी मैं बहुत सारे केसों में राजस्थान तो इस विषय में, क्योंकि अगर उदयपुर की तरफ जाएं तो बहुत सारी समस्याओं से भरा पड़ा है। ये बाड़मेर, पाली ऐसी जगह पर तो आए दिन घटनाएं घटती हैं। तो हमारी टीम तकरीबन सभी जगह पे विज़िट करके आ चुकी है, चाहे वो गंगानगर है, चाहे वो कहीं बीकानेर है, सभी जगह पे हमारी टीम जाती है। और यहीं पे नहीं, देश के किसी कोने में आपने देखा होगा कि साउथ में भी कहीं हुआ तो हमारी टीम जाती है। मैं भी बहुत सारी जगह पर कहीं दूसरे व्यस्त होते हैं तो फिर मैं भी जाता हूँ। हैदराबाद में मर्डर हुआ था, वहाँ पे मैं भी गया था। राजस्थान में मैं एक टीचर को जला दिया तब भी मैं गया था। बीकानेर में भी मैं गया था, बीकानेर, गंगानगर। सो ये जहाँ भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, कमीशन तुरंत कार्रवाई करता है। और ये ज़रूर है कि सभी इतनी समस्याएं कि सभी की जानकारी हमें नहीं होती। हम तो सभी जगह पर मीडिया के मित्रों से यही कहते हैं कि हमें कहीं भी कुछ ऐसी हो तो ज़रा हमारे ध्यान में ज़रूर लाएं, इसके लिए हमारे पास ज़रूर आएँ। हम आप सबके सहयोगी हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि अगर मैं राजस्थान में गया तो 400 साढ़े 400 घटनाएँ सो मोटो की हैं। अब सो मोटो की मानो खुद हमने लिए हैं, उनका संज्ञान लिया है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से ही हमारे तक पहुंची है। सो बहुत सारी घटनाएं आपके माध्यम से हमारे तक पहुंचती हैं, मगर सभी घटनाएं आपके माध्यम से नहीं पहुंच सकती। सभी घटनाएं हम देख भी नहीं सकते, क्योंकि समय अलग अलग तरह का रहता है, हर रोज़ एक जैसा भी समय नहीं।
मगर जितना भी हमारे पास पहुंचता है हम सभी जगह पे संज्ञान भी लेते हैं, कार्रवाई भी करते हैं। बाकियों से भी मैं बार बार यही निवेदन करता हूं कि आप जितना भी मेल द्वारा या व्यक्तिगत रूप से अगर आप आके बात करेंगे, क्योंकि सभी के पास व्यक्तिगत रूप नहीं आ सकता, तो मेल का है, हमारा पोर्टल है, उसके माध्यम से भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और जो भी कंप्लेंट करता है हर एक की कंप्लेंट का संज्ञान जरूर लिया जाएगा, ये आश्वासन है। और घटनाओं की जानकारी जितनी आपके माध्यम से मिलती है, अगर उतनी लोग भी सहयोग करें तो हमें, क्योंकि सभी जगह से जो घटनाएं हम तक नहीं पहुंच पाती, वो पहुंचेंगी तो और भी हम इसको तेजी से कर सकते हैं। SC/ST आयोग के कमिश्नर साहब आज आए हैं, किस तरह की वार्तालाप रही? उनका कहना है कि माथा टेकने के लिए आए थे, विशेष कोई वार्तालाप रही, उसके बारे में? देखो, ਭਾਰਤ ਐਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਔਰ ਲੰਗਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ।